हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन मेडिकल लेबोरेटरीज। सो हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स, क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, दैट मीन्स लोकेशंस वेयर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, की इश्यूज जो मॉनिटरिंग के समय ध्यान देने हैं और कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है। सो पहली चीज़, क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। तो पहली चीज़, अगर आप NABL एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं जो इंटरनेशनली कहलाता है ISO 15189 2022, तो सेक्शन 6.3 बात करता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग की या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। इन्वायरमेंटल कंडीशंस की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जो आपके कंट्रोल्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, क्वास के सैंपल्स होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर रखना ज़रूरी है। और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर कई बार रूम टेम्परेचर होता है और कई बार फ्रिज में रखना जरूरी होता है और कई बार फ्रीजर में रखना जरूरी होता है। तो जिस दिन आपका असेसर आएगा उस दिन तो वो देखेगा कि साहब आपने कैसे रखा हुआ है उसे, लेकिन आप डे टू डे बेसिस पे कैसे देखेंगे? तो आपके लिए कोई इंडिकेटर चाहिए, यानी कि कोई थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर लगा होना चाहिए जिसमें हमें रोज दिखे। और अगर आप एक्रेडिटेशन पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हैं, NABL के लिए या NABH के लिए, तो फिर वो आपको रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक लैब में थर्मोमीटर से टेम्परेचर मॉनिटरिंग होती है। वो कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पे टेम्परेचर दिख रहा है। और कहां कहां चाहिए होता है? एक तो सैंपल कलेक्शन वाला फ्रिज। देखिए, अगर सैंपल कलेक्शन रूम आपका आपकी लैब से लगा हुआ है, एक ही बिल्डिंग में है, तो इसकी आवश्यकता सैंपल कलेक्शन रूम में सैंपल कलेक्शन फ्रिज की नहीं होती। लेकिन अगर आपने किसी वजह से सैंपल कलेक्शन का फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि आपकी लैब से आपका सैंपल कलेक्शन रूम दूर है या किसी और कारण से, तो फिर आपको फ्रिज के साथ थर्मोमीटर लगाना जरूरी है। फिर आपकी लैब में जहां पे पेशेंट सैंपल रखे जा रहे हैं, चाहे वो रिटेन सैंपल हो, तो उनके लिए आपको फ्रिज रखना जरूरी है। और वो फ्रिज रिएजेंट वाले फ्रिज से अलग हो, यानी आपको लैब के अंदर दो फ्रिज मिनिमम चाहिए, एक रिएजेंट वाला और एक सैंपल वाला। आप मान लीजिए बहुत छोटी लैब है और आपके लिए दो लैब रखना जरूरी नहीं है, तो प्लास्टिक के बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आप रिएजेंट्स को अलग और पेशेंट सैंपल को अलग एक ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तब आपको एक ही थर्मोमीटर लगाना है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास रिएजेंट होते कितने हैं। आपको फ्रीजर की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप कोई ऐसा सैंपल, कंट्रोल या इक्वास स्टोर कर रहे हैं जो -17 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको वहां भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है। ध्यान रखिए, अगर आपके फ्रिज में ही आप फ्रीजर के अंदर रख रहे हैं कोई और रिएजेंट, कंट्रोल या इक्वास, तो फिर आपको दो थर्मामीटर उसी फ्रिज में लगाने पड़ेंगे, एक नॉन फ्रीजिंग एरिया के लिए और एक फ्रीजर के लिए। फिर लोकेशन जहां पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मॉनिटर करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पे सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन जो रूम्स होते हैं वहां पे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना भी जरूरी है। तो जब आप सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं तो इस तरह के थर्मोमीटर यूज होते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ भी है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग बाय थर्मोमीटर। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको हाइग्रोमीटर लेना होता है, जो कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पे टेम्परेचर भी दिखता है और ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज में दिख रही है 60%, वो भी दिखती है। और ऐसी चीज आपको सैंपल कलेक्शन रूम में और लेबोरेटरी एरिया में जहां इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव होते हैं। अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होना चाहिए। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हम थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर लें, उसका कैलिब्रेशन भी हुआ हो फ्रॉम द डे ऑफ परचेज। ठीक है? अगर आपने जब खरीदा है तो आपके मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइडेड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी वैलिड है, लेकिन उसके बाद हर साल आपको NABL एक्रेडिटेड एजेंसी से कैलिब्रेशन कराना जरूरी है। अब की इश्यूज कि सेंसर प्लेसमेंट कहां होनी है, तो कई लोग क्या करते हैं, वो फ्रीजर के अंदर या ट्रे के अंदर डाल देते हैं
अपना नॉर्मल थर्मामीटर भी, तो वो टेम्परेचर माइनस में दिखाने लगता है। तो आपको कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहां पे नॉर्मल नॉन फ्रीजिंग एरिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड हो। हाँ, अगर आप अपना फ्रीजर यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपने दूसरा थर्मोमीटर लगाया हुआ है, तो उसका ये जो सिल्वर वाला सेंसर वायर के साथ आपको दिख रहा है, तो उस वाले का आपको फ्रीजर के अंदर डालना है। लेकिन फ्रीजर के नीचे वाली ट्रे में भी नॉन फ्रीजिंग एरिया के लिए इसको नहीं रखना है, क्योंकि वो टेम्परेचर फिर आपको बहुत ज्यादा माइनस में दिखाएगा। दूसरी चीज है टेम्परेचर रेंजेस। तो फ्रिज में वो सामान रखा जाना है जिसे 2 से 8 डिग्री के बीच रखा जाता है। यानी कि जब आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो ध्यान दें कि जब आप फ्रिज को बार बार खोल बंद कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री के बीच रहे। अगर कोई सामान फ्रीजर में रखा जाना है तो आपके फ्रीजर का टेम्परेचर -17 डिग्री से सेल्सियस से कम होना चाहिए। फिर रूम टेम्परेचर 22 से 27 डिग्री के आसपास रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी हमेशा 40 से 60 डिग्री होनी चाहिए। कई बार कुछ जगहों पे ह्यूमिडिटी बढ़ के 65-70 भी हो जाती है, बारिश के मौसम में ऐसा चलता है, बट यूजुअली 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। फिर बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो देखिए ये है रूम टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर के लिए हमने 1 से 31 तक की एक चेकलिस्ट बना ली। 1 से 31 मतलब महीना। फिर दिन में 2 बार हमें मॉनिटरिंग करनी है, तो हमने टाइम, डेट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड करना शुरू किया। ठीक है। फिर अगर हम, ये है हाइग्रोमीटर रूम टेम्परेचर के लिए। फ्रिज के लिए हम कैसा बना सकते हैं चेकलिस्ट, वो ये है। तो हमने ये 3 महीने के लिए एक साथ बना ली कि इक्विपमेंट नेम कहाँ पे हो रहा है, कैसा टेम्परेचर है, अपनी लैब का नाम लिख दिया, और फिर 1 से 31 तक डेट डाल के डे, टेम्परेचर और ऑपरेटर के इनिशियल की एक चेकलिस्ट बना ली। और ऑब्वियसली आपने यूनिक आइडेंटिफायर उस चेकलिस्ट का भी रखा है। आप ये देखें, ये इस तरह का फ्रीजर ना रखें, बिकॉज अगर इस तरह से फ्रीजर रखा जाएगा तो फिर आपका फ्रिज खराब होने की स्थिति ज्यादा रहेगी। और ये जो नीचे वाली ट्रे है, यहाँ पे आपको अपना सेंसर नहीं रखना है। तो यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, और आप हमारे क्लाइंट हैं, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर पे। बट अगर आपको अदरवाइज कोई डाउट है, आप हमारे क्लाइंट नहीं हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।